हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा अध्ययन हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि आने वाले वक्त में या आने वाले 1 करोड़ साल में क्या होगा, जो पुरुष हैं वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ महिलाएं ही रह जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि एक अध्ययन हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वाई क्रोमोसोम्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये आर्टिकल छपा हुआ है टर्नओवर ऑफ द मैमल सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कहां पे, किसमें छपा है? ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस, एक जर्नल है जिसमें ये छपा हुआ है, जिसमें एक अध्ययन हुआ। इसमें ये पाया गया कि जो इंसानों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि महिलाएं होती हैं उनके अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं और जो पुरुष होते हैं उनके अंदर Y और X दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो Y होता है, क्रोमोसोम्स होता है, उन्हीं से क्या होता है कि मेल बनते हैं, और X के X मिलने से क्या होता है, फीमेल बनती हैं। लेकिन जो Y क्रोमोसोम्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो जो आने वाला भविष्य होगा, जैसे 1 करोड़ साल के बाद, तब क्या होगा, इंसान कैसे आगे बढ़ पाएगा? क्या इंसान की जो जनरेशन है, जो इंसानों की जनरेशन है, वो आगे बढ़ पाएगी या पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी? इसके लिए भी वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वैज्ञानिक पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते हैं कि पुरुष के खत्म होने से क्या होगा, जो जनरेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरीके से जीन कम हो रहा है, जिस तरीके से जीन सालों दर साल में खत्म हो रहा है, इससे ये हो सकता है कि जो महिलाएं बचे उनके अंदर ऐसी क्षमता आ जाए कि वो क्या करें कि खुद ही रिप्रोडक्शन चालू कर सके, जैसे छिपकली होती है, ऐसी प्रकृति हमारे अंदर आ सके। इसको जरा हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे ही औरतें जो होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, क्रोमोसोम्स का फिगर ऐसा ही होता है। ये तो काफी 3D में है। अब आप पूछेंगे सर ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए, क्रोमोसोम्स जो होता है वो जीन का क्या होता है, एक तरीके से भंडार होता है, ठीक है। जीन का भंडार होता है। जीन में क्या होता है, हमारा पूरा डेटा होता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी बनती है। तो जो फीमेल होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो फीमेल होती हैं उनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, XX होता है। वहीं पे जो मेल होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है, X और Y होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं आपको बताता हूं। और देखिए, होता क्या है कि देखिए, XX जब मिलता है तो क्या होता है, फीमेल बनती है, ठीक है। और XY मिलता है, क्या होता है, मेल बनता है। लेकिन जो अध्ययन में पाया गया है दोस्तों, जो अध्ययन में पाया गया है वो पाया गया कि जो Y जीन है, ठीक है, मतलब जो Y क्रोमोसोम है, इसमें क्या है कि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये खत्म क्यों हो रहा है? देखिए, X जो जीन होता है, जो X जीन होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर लगभग 900 जीन होते हैं, ठीक है। वहीं पे जो Y होता है, इसके अंदर कितने हैं, 55 हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अध्ययन जब किया, ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो हमारे Y जीन है उसके अंदर पहले जब शुरू में हम थे, हमारे अंदर कितने थे, 900 जीन थे। लेकिन ये क्या हो रहे हैं, कम होके, ठीक है, कम होके सिर्फ 55 जीन ही बचे हैं। और ये क्या हो रहा है कि वक्त दर वक्त क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप कभी लोगों को ये लगता है कि सर Y में 55 जीन है तो ऐसा नहीं है, कमजोर है। नहीं, कमजोर नहीं है। इसके साथ क्या होता है, एक SRY करके जीन होता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यही क्या करता है, सिग्नल देता है। देखिए, जब XY जीन मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें जो SRY होता है यही सिग्नल देता है कि मेल मेल बनाने के लिए, ठीक है, यही सिग्नल देता है जिसकी वजह से मेल बनते हैं। तो ये पावरफुल होता है। लेकिन जब दोस्तों अध्ययन हुआ तो अध्ययन में ये पाया गया, मैं आपको बता दूं कि साढ़े 16 करोड़ साल पहले, ठीक है, जो Y क्रोमोसोम था, ठीक है, जो Y क्रोमोसोम था इसमें 900 जीन थे। फिर क्या होता है, ठीक है, इसमें यह पाया गया है कि देखिए, लगभग हर 10 साल में क्या हो रहा है, लगभग हर 10 साल में 5 जीन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इससे ये आंकड़ा निकाला गया, इससे ये अनुमान लगाया गया कि अगर इस तरीके से ये कम होता रहा तो आने वाले 1.10 करोड़ साल में क्या होगा कि हमारा जो Y का जीन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो Y क्रोमोसोम होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जब Y क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तब मादा कैसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जब Y क्रोमोसोम खत्म हो गया तो XX रह गए। उसके बाद जो मादा होंगे, जो मेल होंगे वो क्या होंगे, पैदा होना बंद हो जाएंगे। फिर बचेंगी औरतें, और जब मेल पैदा होना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी तो है फिर फीमेल, जब मेल ही नहीं है तो कोई पैदा होगा नहीं, ठीक है, जब 2 लोग नहीं मिलेंगे तो कोई होगा नहीं। इससे क्या होगा, पूरी मानवता खत्म हो सकती है।
लेकिन फिर वैज्ञानिक कुछ एक उनके पास एक उम्मीद है जिससे ये बता रहे हैं कि कुछ चीजें हो सकती हैं। उन्होंने एक अध्ययन किया था, चूहों पे अध्ययन किया था, ठीक है। वो चूहे कहाँ के थे? पूर्वी यूरोप का चूहा था, उसका नाम क्या है? मोलवोल्स। और एक जापान का चूहा, इसका नाम क्या है? स्पाइनी रैट्स। इनमें जब अध्ययन किया गया तो इनमें इन्होंने देखा कि इनके अंदर क्या है, मतलब ये सेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। और इन चूहों के अंदर क्या होता है? XX क्रोमोसोम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं? लगातार अपनी जाति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को क्या मिला है? एक उम्मीद मिली है कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जैसे जैसे वाई क्रोमोसोम खत्म होता जाए, धीरे धीरे खत्म होता जाए, तो एक वक्त ऐसा है कि इंसान के अंदर ऐसी मतलब प्रकृति पैदा हो जाए, अपने आप से एवोल्यूशन हो, एक ऐसा एवोल्यूशन हो जिसके लिए किसी मादा की जरूरत न पड़े और हमारी जो जाति है वो अपने आप औरतों के द्वारा आगे बढ़ती रहे। ऐसा हो सकता है, अनुमान है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से भी डर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी ऐसी चीजें ना हो। अब आप पूछेंगे कि चलिए ठीक है सर, लेकिन क्या कुछ उम्मीद है? देखिए बहुत उम्मीद है। जैसे एक छिपकली में एक जाति होती है ड्रैगन करके, ठीक है। आप देखेंगे ड्रैगन की तरह चलता है, उनकी बड़ी जाति होती है, 10 फीट लंबी होती है। वो क्या करती है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, फिर भी वो क्या करती है? अपने बच्चे पैदा करती है अंडा देके। वहीं पे जैसे छिपकली हैं और जैसे ये हमारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं, कुछ मछलियां भी ऐसी हैं जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, जिनके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं? अपने जनरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ हो, या हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम की तरह वैज्ञानिक ये भी मतलब सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम की तरह कोई और क्रोमोसोम पैदा हो, ठीक है। हो सकता है कि जैसे अभी मेल फीमेल हो रहे हैं, आने वाले वक्त में कुछ और तरीके के प्रजाति हमारी बॉडी से निकले। जैसे पेड़ में एवोल्यूशन होता है तो बहुत सारी प्रजातियां निकलती हैं, तो ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी था। अब वैज्ञानिक ये शोध करके भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं ताकि भविष्य में क्या हो उसके लिए पहले से ही हम तैयार हो पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।